दोस्तों एक बात कहूं, Xiaomi 14 excites me। इस टाइम हमने टेस्ट किया इसे, कुछ दिनों से हमारे पास है। Oh my God, I mean seriously, Xiaomi is doing a great job even at flagship level। इनफैक्ट मैं जो भी पढ़ रहा हूं आजकल Xiaomi के बारे में, they are going towards that premiumization of smartphone। अभी तक वैल्यू फॉर मनी पे खेल रहे थे, अब प्रीमियम स्मार्टफोन्स बहुत सारे लाने वाले हैं। एंड आई थिंक ये जो बेस वेरिएंट है Xiaomi 14, इसमें Xiaomi 14 है, Pro है, Ultra है, एंड ये जो नंबर सीरीज भी होती है ना Xiaomi की, वो उनकी फ्लैगशिप सीरीज होती है। एंड इंटरेस्टिंगली सबसे पहले 2021 में उन्होंने Xiaomi 11 Ultra लॉन्च किया था, जबरदस्त कैमरा था उसका। उसके बाद में 22-23 में उन्होंने Pro लेके आए थे, वो Xiaomi 13 Pro, 12 Pro वगैरह लेके आए थे। और अब इस टाइम 2024 में उन्होंने बेस वेरिएंट लाया हुआ है। एंड आई टेल यू व्हाट, बेस वेरिएंट है लेकिन जबरदस्त है, मतलब हर मामले में, स्पेशली कैमरा के मामले में आई एम इम्प्रेस्ड। यस, वैसे ये जो अनबॉक्सिंग होने वाली है ये थोड़ी अलग होने वाली है दोस्तों। हम बहुत ही जल्दी जर्मनी ट्रैवल करने वाले हैं, लाइका की उनकी जो फैक्ट्री है कैमरा के बारे में वो सब देखने वाले हैं, तो वो भी इंक्लूड करने वाले हैं। उधर बहुत सारे फोटोज भी निकालने वाले हैं जर्मनी में, तो बहुत सारे सैंपल्स उधर के जो है वो भी आपको दिखने वाले हैं। और जो कुछ नई चीजें इस फोन के बारे में वो भी हम बताएंगे। इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा देखिए, आपको पता चलेगा व्हाट इज Xiaomi 14 एंड व्हाई इज इट सो एक्साइटिंग। चलिए दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए लेट्स ओपन Xiaomi 14 ब्लैक बॉक्स, सिल्वर लेटरिंग, को इंजीनियर्ड विथ लाइका। ओवर द इयर्स दोस्तों ये जो लाइका की पार्टनरशिप है Xiaomi के साथ वो बढ़ रही है, एंड दैट्स नाइस। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, देन यू हैव द केस। ओह नाइस केस, हाँ, प्लेन सिंपल केस नहीं दी है, इट्स अ नाइस केस, ग्रे कलर की है। एंड दिस इज, Oh my God, अच्छा लगता है दोस्तों। दिस इज कॉम्पैक्ट, मतलब जैसे ही हाथ में लेता हूं, जस्ट लुक एट दिस, आई कैन टच माई फिंगर्स लाइक दिस। डेफिनेटली बहुत ही कॉम्पैक्ट फोन है। कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप एक्साइट्स मी, क्योंकि इतने कम है, वो रेयर ब्रीड हो गई है। एक ही फोन होता है, आपको पता है कौन सा है, उसका नाम नहीं लेने वाला हूं, बट आई थिंक इट हैज अ कॉम्पिटिशन। 120 वॉट का चार्जर है, बट आई थिंक फोन जो है वो 90 वॉट को सपोर्ट करता है। बट बिग ब्रिक यू गेट, यू हैव USB टाइप A टू टाइप C केबल, और क्या है, और कुछ है, सिम कार्ड टूल इधर आता है। दैट्स अबाउट इट। तो बड़ा बॉक्स है, बहुत सारी चीजें, एंड आई डोंट माइंड इट एट ऑल। चलिए फोन के पास देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स ओपन। ओह, सो जस्ट लुक एट दिस फोन, सो कॉम्पैक्ट एंड सो नाइस। मतलब आपके छोटे हाथ भी होंगे, यू विल फील राइट एट होम। छोटा होने के बावजूद ऐसे हेफ्टी लगता है फोन। ऐसे नहीं कहूंगा कि ज्यादा हैवी है, बट इट्स लाइक ऐसा कूट के भरा हुआ है कुछ अंदर, ऐसे लगता है हाथ में। वैसे ही जो ब्लैक है दोस्तों बहुत ही प्रीमियम दिखता है, लेकिन 4 कलर्स है इसमें, व्हाइट है, ब्लैक है एंड ग्रीन आता है। बट दिस आई थिंक इन माई व्यू लुक्स द मोस्ट प्रीमियम। लुक एट दिस। जो बैक है दोस्तों, पता नहीं कौन सा प्रोटेक्शन है, बट ऑब्वियसली प्रोटेक्शन है, स्पेशलाइज्ड ग्लास है दोस्तों। एक डेफिनेटली चीज कहूंगा दोस्तों, इसका जो कैमरा मॉड्यूल है, 50 मेगापिक्सल के 3 सेंसर्स आते हैं, 50+50, सो दीज आर बिग सेंसर्स, एंड दिखता है वो। लुक एट दिस, मतलब नियरली जो फोन की विड्थ है उसके हाफ साइज का तो मॉड्यूल बाहर आता है। सो ये होने वाला है, बट कैमराज जबरदस्त है। वेट फॉर दैट, क्विकली गिरा के देखते हैं, लेकिन उसके पहले वेट करते हैं। छोटा फोन है बट हेफ्टी लग रहा है। 195, 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 198.1। सो या 200 ग्राम्स का फोन है, छोटा है लेकिन है हेफ्टी है। चलिए गिरा के देखते हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू इट। स्क्रीन गार्ड, आता है स्क्रीन गार्ड, लेट मी रिमूव इट, लेट्स हैव सम सैटिस्फैक्शन। ओह यस, नाइस, वेरी नाइस। और हाँ, फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन मिलता है। ऑलराइट, चलिए अब गिरा के देखते हैं। स्क्रैच गार्ड निकल गया है। 1, 2 एंड 3। नो, नथिंग, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। फ्लैगशिप है दोस्तों। एब्सोल्युटली नथिंग। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। बड़ा सा स्पीकर ग्रिल है नीचे, USB टाइप C पोर्ट है, माइक्रोफोन है, एंड देन यू हैव गॉट सिम कार्ड टूल। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ भी कुछ नहीं है। राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है, एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन। वैसे आपको बता दूं, ऊपर नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन नहीं है, लेकिन इधर आपको माइक्रोफोन दिख रहा है, इधर एक माइक आता है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका जो फॉर्म फैक्टर है ना, छोटा है, लेकिन मैं कहूंगा डिस्प्ले जो है इट इज स्टिल क्वाइट बिग, क्योंकि इसके बेजल्स
बहुत ही पतले, चिन इज लाइक 1.71 mm, जो बेजल साइड के हैं दैट इज 1.61 mm, तो बहुत ही पतले। और इसीलिए दोस्तों आपको बड़ा 6.36 इंच का 1.5K का 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। एंड LTPO डिस्प्ले तो एडाप्टिव रिफ्रेश रेट है फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज। ब्राइटनेस के मामले में बात करूं दोस्तों, यू हैव 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10+ है, ये 12 बिट डिस्प्ले है, सो कुछ 64 या 68 बिलियन कलर्स आपको दिखते हैं। एब्सोल्युटली गॉर्जियस डिस्प्ले। DC डिमिंग भी आता है, TUV Rhineland का लो लाइट सर्टिफिकेशन है, सो एवरीथिंग यू वांट इन अ फ्लैगशिप स्मार्टफोन डिस्प्ले वो सब है। सबसे पहले तो दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 Gen 3 प्रोसेसर पे आता है। चाइना में इसके 4 वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे, शायद इंडिया में एक ही वेरिएंट है दोस्तों 12GB रैम 512 का, एंड इसकी प्राइस 512GB है, इसलिए मेरे हिसाब से 70-75 के करीब होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई होप एंड आई विल टेल यू व्हाट, फॉर दैट प्राइस, अगर उस प्राइस पे आता है, it offers you a lot. RAM type latest and greatest LPDDR5X RAM type है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो क्लोज टू 2 मिलियन स्कोर आता है, सो एक्सीलेंट है। 4610 मिली एम्पियर की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग, ऑल्दो 120 वॉट का अडाप्टर मिलता है, लेकिन 90 वॉट की चार्जिंग आपको मिलती है, प्लस 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी है। सो वायर्ड चार्जिंग करोगे तो 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, वायरलेस करोगे तो कुछ 45-46 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। और बैटरी हेल्थ, फास्ट चार्जिंग रेगुलेट करने के लिए दोस्तों उनकी खुद की सर्ज P2 चिपसेट इसके अंदर है, सो देयर इज एक्स्ट्रा चिपसेट। दोस्तों मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूं, अंतु स्कोर वगैरह बताया, बट एक्चुअल हमें क्या फील हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा, थर्मल्स बताऊंगा, बट हाइपर OS इज समथिंग दैट इज न्यू, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं हाइपर OS 1 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14। दूसरी बात दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो मैं MIUI और इसके कंपैरिजन में कहूं तो ये लाइट वेट हो गया, जो उसकी फुटप्रिंट है ओवरऑल वो कम हो गई है, उसकी वजह से स्नैपियर लगता है। जब आप स्वाइप्स, टचेस, ऐप ओपनिंग वगैरह देखते हो तो उतना ही फास्ट लगता है। MIUI मेरे हिसाब से थोड़ा, मैं कहूंगा थोड़ा बल्की था, नॉट दिस वन, दिस इज लाइट वेट एंड स्नैपी। फीचर्स के मामले में बात करूं तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन आ गया, बहुत सारे चीजें आप कस्टमाइज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमने ये किया हुआ है, जो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप कस्टमाइज कर पाओगे। उसके साथ में आपको 4 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 5 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल रहे हैं, सो उसके मामले में इट इज गुड। एक चीज नहीं अच्छी लगी, प्री इंस्टॉल्ड एप्स है, हाँ ऐसे एप्स है जो आप यूज करते हो जैसे लिंक्डइन वगैरह, ओपेरा ब्राउजर देने की वैसे जरूरत नहीं थी, स्नैपचैट वगैरह वन हु यूजेस, बट हाँ देयर आर थर्ड पार्टी ऐप जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। और हाँ वर्चुअल रैम का सपोर्ट आ गया अप टू 8GB तक, तो वर्चुअल रैम भी आपको मिलती है। वैसे हमने हाइपर OS पे पूरा फुल वीडियो किया हुआ है, अलग अलग नए फीचर्स कौन से इसमें, जरूर जाके देखिएगा, आई कार्ड में मैंने दिया हुआ है। बट डेफिनेटली अगर मैं MIUI के साथ कंपेयर करूं, हाइपर OS इज अ स्टेप अहेड, प्रॉब्ली 2 स्टेप्स अहेड। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली मैं कहूंगा दोस्तों अगर MIUI के साथ आप कंपेयर करते हो तो इट फील्स मोर फ्लूइड। गेमिंग हाईएस्ट सेटिंग पे आप कर पाओगे, ऑब्वियसली 8 Gen 3 है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, सो ऑल दैट इज गुड। रीड राइट स्पीड्स अच्छे हैं, हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेमिंग कर पाओगे। अगर मैं सस्टेन्ड CPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, मैंने थ्रॉटल ज्यादा देखा नहीं, CPU थ्रॉटल हमने टेस्ट रन किया, कुछ 82% हमें CPU थ्रॉटलिंग मिली, विच इज एक्सीलेंट। दूसरी थर्मल्स के बारे में बात करूं कि थोड़ा जब ये फोन गर्म होता है, जब आप बहुत ज्यादा जेंचिंग इंपैक्ट वगैरह खेल रहे हो आधा पौना घंटा, तो हाँ 43, 44, 45 डिग्री तक जाता है। जो परफॉर्मेंस है वो सस्टेन रहता है, यू डोंट सी ड्रॉप इन परफॉर्मेंस इन एक्चुअल लाइफ। तो प्रैक्टिकल गर्म भी हुआ तो भी परफॉर्मेंस आपको मिलता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो जेंचिंग में अगर बात करूं तो हमने कुछ 50-55 मिनट्स से कंटिन्यूअसली जेंचिंग इंपैक्ट खेला, फिर भी हमें कंटिन्यूअसली 59-60 FPS मिला, उससे कम FPS नहीं हुआ। परफॉर्मेंस के मामले में दे हैव डन वेरी वेल। लेकिन गेमर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, ये जो USB Type-C है दैट इज 3.2 Gen 1। आप स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो तो थ्रूपुट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। उससे भी ज्यादा स्ट्रीमर्स वगैरह आप हो दोस्तों, 1.5K at 90 FPS आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे। आई मीन व्हाट एल्स डू यू वांट विद 3.2 कपल्ड विद 3.2, एक्सीलेंट है। गेमिंग में और एक चीज हमने नोटिस की दोस्तों, विच अगेन आई रियली लाइक, इसका हैप्टिक फीडबैक बहुत ही टाइट है, आपको सही में बहुत अच्छा फील होता है हैप्टिक फीडबैक जो है, सो उधर भी अच्छा है। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ऑप्टिकल है, अल्ट्रासोनिक वगैरह नहीं है, बट वो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों आप हार्ट रेट सेंसर के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हमने एक्चुअली स्मार्ट वॉच के साथ कंपेयर किया, इट्स क्वाइट एक्यूरेट, मतलब नियरली सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हार्ट रेट सेंसर भी है, ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, फेस अनलॉक है,
एंड ऑल अदर सेंसर्स आर देयर, नो प्रॉब्लम्स। तो अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली 5G है, जो भी इंडिया में दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन जो भी बैंड्स हैं वो सब सपोर्टेड है, नो प्रॉब्लम्स। कैरियर एग्रीगेशन आता है, 2CA है दोस्तों, Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, सो दैट इज देयर, एंड Bluetooth 5.4 का भी सपोर्ट है। वैसे NFC का भी सपोर्ट है, और IR ब्लास्टर आता है दोस्तों, इधर है दोस्तों, जस्ट फ्लैश के नीचे। तो जब आप AC स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं, आपको ऐसे इस्तेमाल करना होगा। वैसे और एक चीज दोस्तों, सिम कार्ड ट्रे जो है, लेट मी चेक इट आउट, क्योंकि इसमें eSIM का सपोर्ट आता है, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, या तो फिर एक eSIM एंड एक फिजिकल सिम आप इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए अब कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ग्रेट कैमरा सेटअप, ट्रिपल कैमरा सेटअप है दोस्तों, 50+50+50। जो प्राइमरी सेंसर है वो है लाइट हंटर 900। बेसिकली लो लाइट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ये ओमनी विजन का ही सेंसर है। बाकी के जो दो है, एक टेलीफोटो जो 75mm देता है आपको, 3.2x जूम देता है इसेंशियली, वो JN1 है। अल्ट्रा वाइड का भी 50 मेगापिक्सल का JN1 सैमसंग का जो सेंसर है वही आता है। आगे सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब फोटोग्राफ्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारे फोटोज लिए हुए हैं, इधर लिए हुए हैं, बाहर लिए हुए हैं, सब जगह पे। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। बट आई हैव टू टॉक अबाउट दिस लो लाइट एंड पोर्ट्रेट्स, ये दो जो है बहुत ही परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। स्पेशली पोर्ट्रेट्स आप देखोगे, प्रोबेबली द बेस्ट ऑन अ कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इतना अच्छा है क्योंकि इट इज को इंजीनियर्ड विद लाइका। लाइका इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट नोन फॉर फोटोग्राफी कैमरास वगैरह, तो उनके साथ किया हुआ है। एंड इसमें इसेंशियली क्यों पता है लो लाइट में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों? क्योंकि ये सेमी लक्स लेंसेज है, जो इसेंशियली एपरेचर बड़ा है उनका, f2.0 के ऊपर नहीं जाता है, f1.0 से लेके f2.0 तक है। तो लो लाइट में भी आपकी जो फोटोग्राफी है बहुत अच्छी होती है। और हाँ, अगर डायनेमिक रेंज के बारे में बात करूं दोस्तों तो 13.5 स्टॉप्स है टोटल, जिसकी वजह से जो प्राइमरी कलर्स आते हैं सही में अच्छे आते हैं, एंड वाइट बैलेंस ऑल्सो क्वाइट गुड। और कैमरा में दोस्तों बहुत सारे फीचर्स आते हैं, इनफैक्ट कुछ 95 फिल्टर्स आते हैं उसमें। लाइका के खुद के जो 7-8 फिल्टर्स हैं वो आते हैं। फीचर्स के मामले में प्रो मोड है, मूवी मोड, वीडियो, फोटो, नाइट, डॉक्यूमेंट, टाइम लैप्स, AI वाटरमार्क, स्लो मोशन, 50 मेगापिक्सल का जो नेटिव मोड है, सुपर मून मोड भी आता है इसके अंदर, डायरेक्टर्स कट है, लॉन्ग एक्सपोजर, वो जो ट्रेल्स वगैरह आपको करने। सो फीचर रिच कैमरा डेफिनेटली। आप अगर फोटोग्राफर हो, यू आर गोइंग टू लव दिस कैमरा फॉर श्योर। वैसे पोर्ट्रेट्स में आपको बता दूं कि 4 फोकल लेंथ्स आपको मिलते हैं, 35mm, 50mm, 75mm एंड 95mm। चलिए वीडियोग्राफी के बारे में बात करें, उधर भी दे हैव नॉट कट एनी कॉर्नर्स। जहां 8K 24 FPS जो प्राइमरी सेंसर है अप टू 8K 24 FPS करता है, बट तीनों भी जो सेंसर्स है रेयर के 4K 60 FPS आपको देते हैं। वैसे प्रो मोड में लॉग वीडियो आप शूट कर पाओगे, प्रोफेशनल हो प्रो मोड में वीडियो शूट कर पाओगे। और हाँ, स्लो मोशन है ना, दैट इज सुपर डुपर स्लो मोशन, 1920 FPS। मुझे लगता है सबसे पहले आई एक्सपीरियंस ऑन Mi 11 Ultra, Xiaomi 14 बेस वेरिएंट में भी आपको मिलता है। इवन सेल्फी में भी लास्ट ईयर तक 4K 30 FPS पे कैप था, अब आपको 4K 60 FPS सेल्फी सेंसर भी मिलता है। सेल्फी के बारे में बात करूं, ग्रेट स्किन टोन्स वगैरह हैं दोस्तों, एंड OIS वगैरह आता है रेयर से जब आप शूट करते हो। सो कैमराज टॉप नॉच। वैसे एक चीज बताना भूल गया, टेलीफोटो जो है वो टेली मैक्रो भी है, तो मैक्रो शॉट्स वगैरह निकालने वो ऑटो फोकस है, लेकिन उसकी वजह से अल्ट्रा वाइड जो है दैट डज नॉट हैव ऑटो फोकस। और हाँ, इसमें फ्लोटिंग लेंस मिलती है जिसकी वजह से आप टेली मैक्रो शॉट्स भी खींच सकते हो। वैसे फिर इतना सब कुछ है इसमें, तो प्रो अल्ट्रा में और क्या है, उसके कैमराज और भी जबरदस्त है। उसमें वेरिएबल एपरेचर वगैरह आता है, इसमें फिक्स्ड है, f1.6 है। सो वो भी करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके भी वीडियोस बहुत जल्दी आ रहे हैं। एक्साइटेड। AI, अब फ्लैगशिप जब बात करते हैं तो AI के बारे में बात करनी होगी। 2024 है अभी जो फ्लैगशिप्स लॉन्च हुए उसमें AI इसमें भी आता है। वैसे AI स्काई रिप्लेसमेंट पहले ही आया हुआ है दोस्तों, लेकिन AI के फीचर्स बहुत सारे आगे वाले अपडेट्स में आने वाले हैं, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। 6.36 इंच का जबरदस्त डिस्प्ले है दोस्तों, 12 बिट डिस्प्ले, कलर्स आपको एब्सोल्युटली गॉर्जियस दिखेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम्स। बहुत ही इमर्सिव वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले जो है डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स में ऑब्वियसली फुल HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे। इफ यू आर ओके विथ स्लाइटली स्मॉलर स्क्रीन, मैं कहूंगा मल्टीमीडिया जबरदस्त है इसमें। छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, NFC का सपोर्ट आता है, वाइड वाइन L1 जैसे मैंने कहा वो है, वायरलेस चार्जिंग है, IP68 का भी सर्टिफिकेशन आता है, FM रेडियो नहीं है। वैसे दोस्तों एक ट्रेंड नजर आ रहा है, हमने Note 13 Pro Plus के साथ भी देखा, जो चाइना में लॉन्च हो रहा है वही इंडिया में आ रहा है। ऐसे नहीं कि थोड़ा इधर से कट कर दिया, अब डाउनग्रेड कर दिया, ऐसे नहीं है। जो उधर फोन लॉन्च हो रहा है वही
अभी इधर भी लॉन्च हो रहा है एंड सेम विद Xiaomi 14. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप फर्दर. मैं कहूंगा कि compact flagship definitely has a competition. This might be the best. Might मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं. This might be the best compact flagship out there, at least till now. आपको क्या लगता है Xiaomi 14 के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. कुछ सवाल हैं तो पूछिए, शायद फुल डिटेल रिव्यू भी आप तक पहुंचाएंगे बहुत ही जल्दी. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.